तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज का एक फंक्शन। क्या फाइंड आउट करना है हमें? फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स दे रखा है। फंक्शन दे रखा है ई की पावर एक्स। इस सीरीज का इस फंक्शन की मुझे क्या निकालनी है? हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है। हाफ रेंज साइन सीरीज मीनिंग क्या हो गया कि इस केस में जो कॉस सीरीज वाले टर्म है, इट मीन्स इवन वाले टर्म है, वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है फोरियर सीरीज में? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल। जबकि हमने पहले देखा था कॉस एन एक्स, यहाँ है एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ये है फोरियर सीरीज का हाफ रेंज सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे वहाँ होता था x लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई, यहाँ पर माइनस एल टू एल अगर x की वैल्यू लाई कर रही है तो उस केस में पाई की जगह सिर्फ एल हो जाएगा, तो ए नॉट आ जाएगा, फिर ऐसी ए एन आ जाएगा, ठीक, ऐसी बी एन आ जाएगा। और अगर हमें लिमिट चेंज करनी है तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से इंटू करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल वैसी है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या चेंजेस हैं, एल की पाई की जगह एल दे रखा है। ठीक है, और हाफ रेंज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो हाफ रेंज में यहाँ पर इसमें डिफरेंस आएगा। ठीक, तो बी एन का फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला है। एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है e की पावर एक्स, एल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 0 to 1 या 0 to l। ठीक है, एल की वैल्यू 1 हो गई तो 1 रख दिया यहाँ पर, ये आ गया। अब कोई फंक्शन एक ऐसा है, एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसके अंदर दो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उस केस में फॉर्मूला ये होता है जिसमें दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका ये एज इट इज रहेगा उस केस में, फिर इसका डिफरेंशिएशन cos x और इसका दो बार इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ साइन का कोफिशिएंट है एन पाई, यहाँ था 1, यहाँ पर है एन पाई, तो ये कोफिशिएंट अप्लाई कर दिया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ही आ जाएगा। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, क्योंकि दोनों में कॉमन था इसलिए मैंने उसे बाहर ले लिया, और साइन एन पाई एक्स एज इट इज रहेगा इस केस में, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स रहेगा, इसीलिए मैंने उसे बाहर ले लिया ब्रैकेट से। 0 to 1 लिमिट आ जाएगी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट के केस में एन पाई आएगा, एन पाई साइन एन पाई माइनस के एन पाई कॉस एन पाई आ जाएगा, और ई की पावर 1 माइनस के 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 साइन 0 0 माइनस के एन पाई कॉस 0 ये आ जाएगा। अब e की पावर 1 इंटू ये, अगर इसकी बात करें तो साइन एन पाई क्या होता है? 0 होता है, इट मीन्स ये 0 हो जाएगा, माइनस के एन पाई कॉस एन पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं -1 की पावर n। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू भी 1, और एन पाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एन पाई कॉमन है, बाहर ले लिया, यहाँ से आएगा 1 माइनस के माइनस है -1 की पावर n, और ये e आ जाएगा। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली? हमने bn की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये bn की वैल्यू हमें किस में रखनी है? फोरियर सीरीज के फंक्शन के अंदर रखनी है, f(x) इज इक्वल टू दिस, जिसके अंदर a नॉट की वैल्यू 0 है, an की वैल्यू 0 है, और bn की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हमने इस समीशन के अंदर रख दी। अब यहाँ पर जो भी n से फ्री टर्म्स है वो तो हमने सीरीज से बाहर ले ली, समीशन से बाहर ले ली, और वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 पाई। बाकी सब के अंदर हम n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, फिर प्लस n इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे, फिर प्लस n इक्वल्स टू 3 रखेंगे। क्या क्या बचेगा? n। ठीक है, n मतलब 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3 n की जगह, फिर अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर। 1 n की जगह क्या रख रहे हैं? 1 2 3, n की जगह 1 2 3, यहाँ पर n था ना, इसकी जगह। फिर यहाँ अगर 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1, इट मीन्स -1 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 प्लस e आ जाएगा, ये भी है ना एक e, मल्टीप्लाई में तो 1 प्लस e आ जाएगा। फिर एक केस में माइनस आएगा, एक केस में प्लस आएगा। अब यहाँ पर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और +1 और ये माइनस, तो मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस e आएगा। फिर थर्ड केस में जब 3 रखेंगे तो फिर ये माइनस होगी, और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 आ जाएगा।
ऐसे यहाँ रखेंगे n की जगह 1 तो साइन पाई एक्स, यहाँ 2 पाई एक्स, यहाँ पर साइन 3 पाई एक्स प्लस एंड सो ऑन। ये आ गई हमारे पास फोरियर सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ईयरली आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में आया है क्वेश्चन आरटीयू के एग्जाम में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।